हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का 21वां चैप्टर जो है ग्रामीण विकास यानी विलेज का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। हम अपने गाँव को डेवलप कैसे करेंगे, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, लगभग 65% लोग गाँव में रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में बताया गया है, इसको अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, गांव की स्थलाकृति क्या है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, गांव की स्थलाकृति के बारे में बताया गया है, इसको अच्छे से रीड कीजिए वीडियो रोक करके। ठीक, और सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हम रीड करेंगे वो है पहुंच मार्ग तथा गलियां। ठीक है, जैसे शहरों तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से पहुंच मार्ग हैं, हमारे कौन कौन सी गलियां हैं। ठीक, गाँव में सड़कों की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में बताया गया है, इसको अच्छे से रीड कीजिए। इसको पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि गांव में सड़क की आवश्यकता क्यों है, सड़क देने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक, दूसरा, सड़क के घटक कौन कौन से होते हैं, तो सड़क के 6 घटक होते हैं। पहला पक्का भाग, दूसरा पटरे या वर्म, तीसरा निर्माण स्तर, चौथा नाली, पाँचवां पेड़, दूरी तथा सीमा पत्थर। ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा, ये चित्र ज़रूर बनाइए, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, ये आपकी नाली है, ये आपका फिलिंग है। ठीक है, ये पेवमेंट है। ठीक है, ये वर्म है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, तो हमारे सड़क के इतने सारे घटक होते हैं। ठीक है, फिर आपको पता ही होगा कि ईंट व खड़ंजा की सड़कें हमारे गाँव में तो हर गाँव में मिल जाती हैं। ठीक है, ईंट खड़ंजा के बारे में बताया गया है कि इसकी सड़कें कैसे होती हैं। ठीक है, फिर बिटुमनी या डामर की सड़कें, जैसे ही आप अपने चौराहे पर जाओगे तो आपको बिटुमन या डामर की सड़कें नज़र आएंगी। ठीक, ये चित्र सहित आपको दिखाया गया है बिटुमन या डामर की सड़कों का, आप इसको रीड कीजिए अच्छे से। ठीक है, और अपने चौराहे का एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, सड़क क्षेत्र से जल निकासी, अगर सड़क पर पानी रुक रहा है तो उसको हम जल निकासी करते हैं। ठीक है, या सड़क के 2 साइड होते हैं, एक पार पानी रुका हुआ दूसरे पार नहीं है, तो उसको हम निकालते हैं तो 3 तरीके से निकालते हैं। पहला क्या है, स्लैब पुलिया द्वारा, दूसरा डार्ट पुलिया द्वारा, तीसरा पाइप पुलिया द्वारा। ये 3 पुलियाँ हैं जिनको बनाकर हम पानी एक तरफ से दूसरी तरफ निकालते हैं। गाँव में जो अपवाह जल होते हैं उनको कैसे निकालते हैं, जो पानी बरसता है उनको हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक, तूफ़ानी जल निकासी की योजना तैयार करना। ठीक, ये सारी चीज़ें तूफ़ानी जल के बारे में बताया गया है। बरसाती नालों का निर्माण कैसे कब किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए गाइस, अब शहरों का विकास लगभग हो चुका है, अब गाँव का विकास बचा है और गाँव में ही आपको जाके सड़क वगैरह नाले वगैरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, तूफ़ानी जल का निपटान कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, गाँव भविष्य में गाँव के विकास के लिए दिशा निर्देश, ज़रूर होगा गाँव का विकास आगे फ्यूचर में। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए। गांव के लिए स्थल का चयन कैसे करेंगे ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, या पहले गांव जहां जहां बसे हैं उनमें स्थल का चयन कैसे किया गया है। गोबर तथा बायोगैस संयंत्र गांव में बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से, गांव की जनसंख्या के अनुसार कुछ सुविधाएं गांव में हमारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो। पहला, प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, पंचायत घर या वाचनालय होना चाहिए, सहकारी उपभोक्ता स्टोर तथा दुकानें होनी चाहिए, डाकघर होना चाहिए, बस स्टॉप होना चाहिए, पुलिस चौकी होनी चाहिए, सिरोपरी टैंक या जलापूर्ति होनी चाहिए, लघु ग्रामीण उद्योग शेड होना चाहिए, बैंक शाखा या पटल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें 10 पॉइंट हैं, ये आपके गाँव में होंगी तो ठीक है, जहाँ नहीं होंगी आपको बनवाना पड़ेगा वहाँ। ठीक, ये सारी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। ठीक है, गवर्नमेंट पैसा देगी आपको और आपका काम है आपको निर्माण करना। ठीक है, गांव के लिए सस्ते भवन के बारे में बताया गया है।
ठीक है। गांव के जो छान छप्पर होते हैं और मिट्टी की दीवार होती है, ये सब के बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। गाँव में प्रदूषण बहुत कम होता है शहरों की अपेक्षा पर्यावरण का, क्योंकि गाँव में ना कोई फैक्ट्री होती है, ठीक है, और ना ही और कोई गंदगी, ना भट्टे वगैरह बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए गंदगी बहुत कम होती है। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। नगर सीवरों को गंगा में डाला, उद्योगों का कचरा गंगा में डाला, अर्ध जले शरीरों को गंगा में डाला, क्या क्या प्रदूषण गंगा में डाला, लगी सूखी गंगा जब देने दुआई, गंगा पुत्र विकास की तूने डुगडुगी बिजाई। ठीक है। विकास दुबे की बात नहीं हो रही, विकास मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट रुक गया। ठीक है। प्रदूषण से हानियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में बताई गई है। ठीक है, आप इसको वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कीजिए। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, हमारे धरती पर ये 5 प्रकार के प्रदूषण ज़्यादा हैं। पहला भूमि प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण, पाँचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, ये 5 प्रदूषण हैं जिनको एक एक करके हम समझते हैं। ठीक, और इनको रोकने के उपाय भी समझेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए। ये वायु प्रदूषण है। ठीक है, और इसको रोकने के उपाय क्या हैं ये भी देख लीजिए। ये ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इसको देख लीजिए। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव, कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, ठीक, उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार से आप अपने गांव को डेवलप कर सकते हैं। गांव को ही नहीं, अपने शहरों को भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर शहर डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी गांव डेवलप नहीं है, ये सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अगर आप अपने गांव को डेवलप करना चाहते हैं तो आप 21 चैप्टर को, चैप्टर नंबर 21 EEE की चैप्टर नंबर 21 को अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, और अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में 22 चैप्टर में, EEE के 22वें चैप्टर में, जो है भौम जल पुनर्भरण। ठीक है, भौम जल पुनर्भरण मतलब रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, और इससे पहले के 20 वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप एक एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको मिस मत कीजिएगा कि अगर कहीं सूखा पड़ गया है तो वहाँ पर हम पुनः जल का भंडारण कैसे करेंगे। ठीक है, और जल आपूर्ति कैसे करेंगे। ठीक, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।